तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। मैं हूं कविराज। दोस्तों, इस वीडियो में लेकर आ चुका हूं मस्ट वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इससे जो है 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपका 7 नंबर जो है आपको गारंटी है कि इस चैप्टर से आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से ध्यानपूर्वक समझेंगे, इसको अच्छे से आप लोग जो है तैयारी कर लेनी है। अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो 7 मार्क्स जो है आपका हाथ में रहेगा, इससे आपका कोई नहीं छीन सकता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, सबसे पहला दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन देख पा रहे हैं हमारी स्क्रीन पर, जो आप हमारे यहाँ पे स्क्रीन पर देखेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ उन सभी को आप लोगों को अच्छे से जो है रिवीजन कर लेना दोस्तों, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर बाद में आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में से विभक्तर का सूत्र कौन है। तो देखिए दोस्तों, विभक्तर का जो सूत्र होता है डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया हुआ है। ठीक है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाला आपका आंसर जो है ये हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि एक द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां पर ए बराबर नॉट 0 है, तो दो भिन्न वास्तविक मूल्य होते हैं। तो दो भिन्न वास्तविक मूल्य जो होते हैं दोस्तों, वास्तविक मूल्य क्या होता है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, जो कि 0 से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, 0 से हमेशा छोटा होगा तो वो क्या हो जाएगा, वास्तविक होगा। और दोस्तों यहाँ पे अगर 0 से वो बड़ा होगा तो वो वास्तविक नहीं होगा, और अगर 0 के समान है तो वो क्या होगा, समान और वास्तविक हो, और समान और वास्तविक होगा। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों इसका जो सही आंसर हो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसका जो सही आंसर होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो आपका सही होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को आंसर देना है, आपको अच्छे से इसको रिवीजन कर लेना है। अगला क्वेश्चन है कि एक द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 बराबर दिया है कि ए बराबर नॉट 0, तो दो बराबर मूल होते हैं। तो मूल का फॉर्मूला यहाँ पे खुद पूछा गया है। तो मूल का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, आप लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे, मूल का फॉर्मूला आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है, क्योंकि डी जो है बराबर 0 के समान होता है, तब वो क्या होता है, मूल जो है बराबर होता है, और ये समान आकृति का दर्शाता है, यानी कि उसका जो है मूल जो है संभव होता है, उसको मूल जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर है कि यदि d बराबर 0 अर्थात विभक्तर शून्य हो तो उसके मूल्य क्या होगा, उसके मूल्य जो है बराबर और वास्तविक होगा। अभी मैंने बताया ना कि d बराबर, यानी कि d बराबर अगर 0 होगा तो उसका मूल्य क्या होगा, बराबर आकृति को दर्शाएगा, और ये क्या हो जाएगा, वास्तविक होगा, इसका मूल्य जो है संभव होगा, इसका मूल्य निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बराबर और वास्तविक। अगला है यदि विभक्तर d जो है छोटा है 0 से, तो इनमें से मूल जो है क्या होगा, तो मूल जो क्या होगा, ये काल्पनिक होगा, यानी कि ये जो मूल है वास्तविक नहीं होगा, और ये असमान होगा। ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा, काल्पनिक। ठीक है, चलिए इसको अच्छे से आप लोग याद कर लेंगे। अगला है निम्न में से द्विघाती सूत्र कौन है। तो देखिए दोस्तों, द्विघाती सूत्र जो होता है डी बराबर जो एक्स बराबर सूत्र निकालते हैं ना, तो एक्स बराबर सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 है। तो देखिए दोस्तों, ये वाला आपका आंसर जो है सही हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसके जगह पे अगर इस तरीके से भी दिया जाए कि बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे लिख देगा प्लस माइनस रूट डी बटा 2a, तो आपको ये भी आपको याद कर लेना है कि माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a, ये भी आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसके जगह पर ये भी दे सकता है, तो इसको अच्छे से आप लोग याद कर लेंगे। अगला है कि द्विघात समीकरण ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां ए बराबर नॉट 0 के वास्तविक मूल्य नहीं है, यदि, यानी कि यहाँ पे ये पूछा गया है कि कौन सा ऐसा जो है मूल्य जो है वास्तविक नहीं होगा, जहां पर क्या होगा दोस्तों, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये क्या होगा, अगर 0 से छोटा होगा तो ये जो है इसका मूल्य जो है वास्तविक नहीं होगा, इसका मूल्य संभव ही नहीं होगा। ठीक है, चलिए जैसे कि मान के चलिए 0 से छोटा हो गया, 0 से छोटा जैसे कि हो गया माइनस में चला गया, माइनस जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, माइनस 6 हो गया, या माइनस 100 150 जितना 25 26 ये आ जाता है माइनस में, तो ये क्या होता है, उसका मूल्य संभव नहीं होता, उसका मूल्य जो है ज्ञात नहीं होता है। ठीक है, तो वास्तविक मूल्य नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि द्विघाती समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विभक्तर डी होगा। तो डी का फॉर्मूला आपको बताना होगा दोस्तों, डी का जो फॉर्मूला होता है विभक्तर बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया हुआ है।
ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग याद कर लेंगे। अगला है कि द्विघात समीकरण को हल करने की विधि क्या है। देखिए द्विघात समीकरण को हल करने की जो विधि होती है दोस्तों, उसको हम जो है इनमें से सभी कहते हैं, यानी गुणनखंड विधि से भी हम द्विघात सूत्र निकाल सकते हैं, पूर्ण वर्ग विधि से भी निकाल सकते हैं और द्विघातीय सूत्र विधि से भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो तीनों विधि से हम लोग निकाल सकते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ये वाला जो चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्न में कौन द्विघाती समीकरण है। देखिए निम्न में कौन द्विघात समीकरण है दोस्तों, यहाँ पे समझेगा दोस्तों। सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए x - 2 का होल स्क्वायर है तो a - b का होल स्क्वायर होता है a² - 2ab + b² प्लस 1 दिया है प्लस यहाँ पे 2x दिया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको ये समझना है कि a + b का होल स्क्वायर को अगर खंड करते हैं तो ये आता है x²। अब यहाँ पे ये देखना है कि इस बगल x² है क्या, नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर यही 1 नंबर हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखिए 2 नंबर इसका ऑप्शन देखें तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, ये x है, x के साथ में स्क्वायर होगा और यहाँ पे अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो x² हो जाएगा, कट जाएगा, जो कि द्विघाती रूप नहीं बनाएगा। ठीक है, तीसरा वाले भी नहीं बनाएगा, इसलिए दोस्तों यही वाला जो आपका आंसर है वो आपका सटीक हो जाएगा, ए नंबर x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x - 3। ये आपका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। तो देखिए दोस्तों द्विघात समीकरण आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए द्विघात समीकरण आपको किस तरीके से ज्ञात करना मैंने अभी जस्ट बताया। देखेंगे यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखना है कि पहला वाला जैसे हम लिखते हैं ना, तो x + 1 का होल स्क्वायर a² + 2ab + b², तो x को शिफ्ट करेंगे तो x का यहाँ पे करेंगे स्क्वायर होगा, इसको करिए तो यहाँ पे किधर क्या है, ये वाला सिर्फ x को ही देखना है, x के साथ x को ही देखकर ही आप लोगों को ज्ञात करना है। अगर वहाँ पे सॉल्व करेंगे आपके पास समय नहीं बचेगा। ठीक है, तो इसको आपको करना क्या है, सिर्फ आपको सटीक बताना, शॉर्ट तरीका बता रहा हूं कि इसको सिर्फ x वाला को देखना है, x के साथ स्क्वायर है तो यहाँ पे x² लिखेंगे और यहाँ पे देखना कि ये जो है 2x है। देखिए ये क्या है, इधर 2x है, यहाँ पे स्क्वायर है, क्या ये प्रतिच्छेद करता है, यानी कि एक दूसरे को काटता है, नहीं करता, ये बराबर समान जो है अंक का नहीं है, तो ये स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो ये वाला आपका जो है सही आंसर होगा। और 2 वाला भी मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे q है, तो देखिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ q तो कभी आता ही नहीं है। द्विघात समीकरण में अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है, q नहीं होती है, इसलिए दोस्तों ये तो होगा ही नहीं। उसके बाद तीसरा देखें, यहाँ पे ये वाला जो है xq दिया है और यहाँ पे स्क्वायर दिया है, तो यहाँ पे xq दिया है तो q तो होगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा और इनमें से सभी ये भी नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही होगा आपका आंसर, जो कि दिया हुआ है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x - 3। ये वाला आपका आंसर जो है सही होगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये वाला जो क्वेश्चन है आपके लिए काफी VVI क्वेश्चन है। यहाँ पे ये पूछा गया कि कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। एक को देखें तो यहाँ पे xq आता है, x + 2 का q है होल q, तो इसको हम निकाल सकते हैं ना xq के रूप में, तो यहाँ पे xq आ जाएगा ये वाला। और यहाँ पे देखिए ये x² है, यहाँ पे भी देखिए तो ये भी x² है, ये भी x² निकलता है। तो देखिए दोस्तों b, c और d जो है ये x² यानी कि द्विघात समीकरण के रूप में आ रहा है, लेकिन ऑप्शन ए जो है द्विघात समीकरण के रूप में नहीं आ रहा है। तो ये वाला जो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ये सटीक हो जाएगा, ए नंबर जो है द्विघात समीकरण का रूप नहीं है। आप लोग को याद रखना है कि द्विघात समीकरण का रूप जो होता है दोस्तों x² प्लस जो होता है bx + c होता है, और इसका जो अधिकतम घात होती है वो हमेशा जो है 2 होता है। अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है, तो आपको हमेशा याद रखना है। इसलिए दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा 12 का। ठीक है, अगला है कि द्विघात समीकरण x² + 4x + 5 बराबर 0 के मूल है। तो मूल क्या होता है, जब होता है कि वास्तविक नहीं होता है तब वो क्या होता है, मूल 0 होता है, यानी कि 0 के समान होता है, तब वह क्या है, वास्तविक नहीं होगा। चलिए अगला है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 14 नंबर दिया गया है कि यदि ax² + bx + c बराबर 0 के मूल समान हो तो c का मान होगा, यानी कि c आपका पूछा गया है। ठीक है, देखिए c क्या होगा दोस्तों मैं आपको बता दूं, ध्यान दीजिएगा, इसका हमको क्या लिखना है, द्विघातीय सूत्र के अनुसार लिखेंगे। अल्फा इंटू बीटा वाला जैसे निकालते हैं ना, अल्फा + बीटा बराबर होते हैं, उसी प्रकार से आपको यहाँ पे ही करना है। देखिए x² + bx + c दिया है तो अल्फा निकालेंगे, अल्फा होता है अल्फा + बीटा जैसे निकालते हैं, c का मान आपको ज्ञात करना है, c का मान। ठीक है, तो c का फॉर्मूला जो होता है दोस्तों b² - 4ac होता है या 4a होता है। देखिए मैं आपको यहाँ पे बता ही देता हूँ किस तरीके से आपको निकालना है। देखिए जैसे कि यहाँ पे ये दिया हुआ दोस्तों कि जैसे d का फॉर्मूला होता है ना, d बराबर होता है b² होता है माइनस होता है 4
ए और सी। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि सी का मान आपको बताना है, तो सी का मान क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका मान जो है 0 के समान है, 0 इसमें दिया हुआ है। तो आपको करना क्या है, ये वाला जो सी है तो यहाँ पे सी बनेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गुना है, ठीक है, इधर आके क्या बनेगा, जोड़ बनेगा। देखिए मैं आपको लिख देता हूँ, यहाँ पे बी स्क्वायर हो गया बराबर ये वाला जो संख्या है ये वाला 4ac, तो यहाँ पे 4ac बन जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, तो बी स्क्वायर हो जाएगा इधर और यहाँ पे बट्टा क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा और बराबर हो जाएगा सी। तो इसका आंसर क्या निकल गया, सी बराबर हो गया बी स्क्वायर बट्टा 4a। तो ये वाला ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया हुआ है। तो ये देखिए आपका जो आंसर जो है डी नंबर जो है आपका राइट हो जाएगा ये वाला, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग याद कर लेंगे। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है कि यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल्य समान हो तो वह समान मूल होगा। तो देखेंगे आप लोगों को यहाँ समझना है कि यहाँ पे ये कह रहा है कि मूल्य जो है अगर समान हो यानी कि 0 के बराबर हो तो कहता है वह मूल्य समान होगा, उसका मूल्य क्या होगा। देखिए मूल्य निकालने के लिए यहाँ पे दिया गया है, तो देखिए दोस्तों इसका होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये कहा गया है, जरा ध्यान दीजिएगा, ये कहा गया है कि इसका जो है मूल्य समान होता है, तो इसको हम निकालेंगे कैसे, यानी कि c का जो है मान कितना दिया है बच्चा, 1 के समान दिया है, ठीक है। और ये क्या है, इसके 2 आगे में आएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है -b/2a, ठीक है। ये होता है -b/2a, ये वाला आप लोग जो है डी नंबर इसको रट लें, अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, -b/2a, ठीक है। चलिए अगला है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्तर होगा। तो इसका अगर हम विविक्तर निकालें दोस्तों, विविक्तर निकालेंगे सबसे पहले देखिए x a का मान कितना दिया है, 2 दिया है, b का कितना दिया है -4 दिया है और c का मान कितना दिया है 3 दिया है। तो अब इसका d का मान निकालेंगे, d का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, चलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b का जगह हम क्या करेंगे, -4 का जो है होल स्क्वायर निकालेंगे, माइनस लिखेंगे, 4 गुना हो जाएगा कितना, 2 गुना हो जाएगा 3, ठीक है। तो आपको करना क्या है, 4 चौके 16 हो गया और उसके बाद माइनस करेंगे, 4 दूनी 8 दिया कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दिया कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। और 24 में अब 16 को घटाएंगे बच्चों, अब जरा ध्यान दीजिएगा, 24 में 16 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो विविक्तर कितना निकल गया, -8 निकल गया। देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन कितना नंबर में है, ऑप्शन जो है आप लोगों का ऑप्शन बी में दिया गया है -8, तो यही वाला आपका आंसर हो जाएगा -8, ठीक है। चलिए इसको अच्छे से आप लोगों को देख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया गया कि द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0 का विविक्तर होगा। ठीक उसी प्रकार जो है आपको विविक्तर निकालना है। देखिए इसमें क्या क्या दिया है, a का मान 4 दिया है, b का मान -6 दिया है और यहाँ पे c का मान 3 दिया है। तो d का फॉर्मूला डायरेक्ट निकालेंगे, तो b स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4a और c। तो अब इसको निकालेंगे, b का मान कितना है, -6 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और माइनस लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों 4 है और a का मान कितना है 4 है और c का मान कितना है 3 है। तो अब इसको करेंगे, 6 हो गया 36, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस करेंगे 4 चौक 16 दिया कितना हो जाएगा 48। अब देखिए 48 में 16 का अगर हम घटाएं तो कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। तो माइनस कितना हो जाएगा, 12 से होगा। -12 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो यही वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 के मूल की प्रकृति क्या है। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप लोगों को समझना है कि ये वाला जो है इसका मूल जो है प्रकृति क्या है, प्रकृति आप लोगों को बतानी है। देखिए ये वाला जो है इसका मान कितना दिया है, 0 ने दिया है, तो मूल्य क्या होगा, ये समान होगा, नहीं होगा। ये क्या मूल्य इसका निकल पाएगा, नहीं होगा। चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ, इसको अच्छे से समझना है। देखिए सबसे पहले d बराबर निकालना है, d का मान निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, b का मान कितना दिया है -3, तो यहाँ पे आपको -3 लिख देना है। इसका करेंगे होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 4 गुना 2 गुना हो जाएगा कितना 5। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसको निकालेंगे, यहाँ पे 3 दिया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस करेंगे, 4 दूनी 8, 8 पंचे कितना हो गया 40। अब ये बताइए दोस्तों -31 आता है, तो क्या ये -31 ये मूल्य इसका संभव होगा, नहीं होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, वास्तविक मूल्य नहीं है। तो देखिए वास्तविक मूल्य नहीं है, तो इसका यहाँ पे परिभाषा के अनुसार यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा प्रकृति होगा। इसकी जो प्रकृति है वास्तविक मूल्य नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है, ठीक है। देखिए
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति है। तो मूलों की जो है आपको प्रकृति बतानी है। तो देखिए इसको भी उसी प्रकार बनाना है, डी का फॉर्मेट में बनाना है। देखिए मैं थोड़ा सा इसको जो है दूसरा कलर ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके बच्चों। देखिए यहाँ पे जो है मैं लिख देता हूँ डी बराबर हो जाएगा -b² प्लस हो जाएगा 4ac, ये ले लिया। ये मैंने जो है इसका जो है सूत्र लिया। उसके बाद b का मान कितना दिया, -2 दिया है। तो -t का यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, प्लस यहाँ पे लिखेंगे कितना हो जाएगा b² माइनस 4ac होता है ना, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी आपका माइनस होगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो है माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे यहाँ पे माइनस होगा इस जगह, तो आपको यहाँ पे भी माइनस देना है। -2² माइनस हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा कितना, देखिए एक का मान कितना दिया, ए का मान दिया है 3, ठीक है। उसके बाद सी का मान कितना दिया है, यानी कि ये वाला जो सी का मान दिया 1/3 दिया है। अब 3 और 3 को कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा 4। तो 4 में 4 गया कितना होगा 0। तो यानी क्या है, मूल क्या है, वास्तविक और क्या है, ये समान है। 0 कितना, डी बराबर अगर 0 रहता है, डी बराबर अगर आपको 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मूल समान होगा। अगर डी छोटा है 0 से क्या आ जाएगा, मूल समान नहीं होगा, इसका मूल ही संभव नहीं होगा, ठीक है। अगर d क्या है, ये बड़ा है तो ये क्या आ जाएगा, असमान और ये मूल संभव होगा। तो इस तरीके से यानी कि वास्तविक और असमान होगा, इस तरीके से आप लोगों को समझना है। तो यहाँ पे देखिए कि d का मान 0 निकला है तो इसका क्या हो जाएगा, वास्तविक और ये क्या है, समान है, 0 के बराबर है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन नंबर आपका 1 जो है ये आपका सही हो जाएगा। इसको अच्छे से आप लोगों को रिविजन कर लेना, याद कर लेना है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समीकरण 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों वही वाला ऑप्शन दिया गया जैसे कि मैंने अभी बताया ना, तो इसका देखेंगे यहाँ पे क्या है, इसको भी हम सॉल्व करके बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे d का जो है फॉर्मूला लिखेंगे, b² होता है -4ac, तो b² माइनस 4ac लिखेंगे, बराबर लिखेंगे b का मान कितना था, -6 दिया, तो यहाँ 6 का स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे माइनस 4 गुना हो जाएगा, a का मान है 2 और लिखिए c का मान है 3। तो अब इसको करेंगे 6 4 हो जाता है 36। उसके बाद माइनस करेंगे 4 दूनी 8 8 दिया कितना हो जाएगा 24। तो अब इसका निकालिए, देखिए कितना आ गया 12। यानी कि यहाँ पे देखना है दोस्तों, ये वाला जो मान निकला है, d का जो मान निकला है वो क्या है, बड़ा है 0 से, d का मान बड़ा है 0 से, तो क्या हो जाएगा, ये वास्तविक और असमान होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में दिया हुआ है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी में आपका ये दिया हुआ है, इसको अच्छे से आप लोग रिविजन कर लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि द्विघात समीकरण x² माइनस 4x प्लस k बराबर 0 का मूल समान हो तो k का मान होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे k का मान आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि यहाँ पे मूल जो है समान है, समान मतलब d बराबर जो है 0 है। देखेंगे सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए d बराबर लिख देंगे 0। अब इसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac बराबर लिखेंगे 0। अब यहाँ पे b का मान दिया है -4, तो यहाँ पे लिखेंगे -4, ठीक है, का स्क्वायर हो जाएगा, -4 गुना हो जाएगा, a का मान है 1 और c का मान है k, बराबर लिखेंगे 0। तो यहाँ पे करेंगे, देखिए 4 चौके कितना हो गया 16 हो गया, ठीक है, 4 चौके 16, माइनस करेंगे 4 1 का 4 यानी कि 4k बराबर हो जाएगा कितना 0। अब देखिए ये वाला जो 16 है ना, इस इधर जाके क्या हो जाएगा, देखिए जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे -4k और ये वाला बराबर किस पास जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 16, ठीक है। तो ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, तो x बराबर कितना निकला 16 बटा निकल गया है 4। तो इसको कटा देंगे, कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो देखिए x का मान कितना निकला 4, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया है 4, ठीक है। तो यही वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 हो और मूल समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको भी मैं बता देता हूँ, अच्छे से आप लोगों को समझना है। देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जो आप लोग के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इससे रिलेटेड आपके बोर्ड की परीक्षा में 100% जो है क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप लोग को इसको अच्छे से रिवीजन करेंगे। इस चैप्टर से आपका 7 मार्क्स जो है आप लोगों का रखा हुआ है हाथ में, तो सिर्फ आप लोगों को समझना है। देखिए आपको यहाँ पे दिया है कि ज़रा ध्यान दीजिए, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिख सके। चलिए ये वाला मैंने ले लिया है। जैसे यहाँ पे मैंने लिया कि डी बराबर होता है b² माइनस क्या होता है 4ac होता है, d² बराबर -4ac होता है। तो अभी क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे ये समझना है कि d का मान दिया है 0, d का मान कितना दिया है 0, क्योंकि यहाँ पे खुद ये कहा गया है कि d का मान जो है आप लोगों को 0 लेना है, ठीक है। d का मान आपको क्या लेना है 0 लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको कह रहा है यहाँ पे
कि इसका अब मान ज्ञात कीजिए। बी का मान देखिए क्या है, बी का मान आपको यहाँ पे देना है, बी का मान है के, तो यहाँ लिखेंगे के स्क्वायर, ठीक है, क्या लिखेंगे के स्क्वायर, और -4 है तो 4 लिखेंगे, और ए का मान दिया है 2 और सी का मान दिया है 3। तो अब यहाँ पे करेंगे क्या, लिखेंगे यहाँ पे ये 0 बराबर हो जाएगा के स्क्वायर, यानी कि के का स्क्वायर किए तो के स्क्वायर होगा, माइनस लिखेंगे 4 दूनी 8 दिया कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 8 दिया 24 हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पे के लिखेंगे इधर बराबर उधर लिखेंगे 24, क्योंकि ये प्लस में आ जाएगा। अब ये के स्क्वायर में था तो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट बनेगा ना, तो के बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा 24। इसको हम तोड़ें तो दोस्तों देखिए 2 दूनी 4 6 चौके 24 आता है, तो 2 रूट कितना आता है 6 आता है। तो ये वाला देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 1 में आप लोगों का दिया है, तो यही आंसर आपका हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए इसी से रिलेटेड जो है आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसको अच्छे से आप लोग समझ लीजिए, अच्छे से आप लोगों को तैयारी कर लेनी है। और दोस्तों इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन करके ऑल प्रेस कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट अपडेट की नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को मिल सकें।